श्रीमद रामानंदाचार्य जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विश्वास की करने वाली एक कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। रामानंदाचार्य जी महाराज सब लोग जानते हैं, रामानंद संप्रदाय के आचार्य। वे जब अपने बाल्यकाल में थे, उनके साथ एक बड़ी सुखद घटना हुई। एक गांव में एक महात्मा आए और वे महात्मा आकर के नाम की महिमा सुना रहे थे। बहुत सावधानी से सुनना सब लोग। नाम महिमा सुनते सुनते श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तब अपने पूर्व नाम में और एवं पूर्व भाव में थे, घर गृहस्थी सब परिवार के संग थे। तो आपने खड़े होकर के महाराज जी से कहा, बोले महाराज जी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं नाम गाना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पर नाम हमको रोटी थोड़ी खवा देगा। जीवन जीने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना हमको। नाम से पेट थोड़ी भर जाएगा हमारा, नाम से जीवन थोड़ी निकल जाएगा हमारा पूरा। तो जो आचार्य मंच पर बैठे थे वो बोले भैया अगर पूर्ण विश्वास करो तो नाम पेट भी भर देगा। तो रामानंदाचार्य जी थोड़े छोटे बालक, थोड़ा उनमें हट तो था ही। तो आप श्री ने कहा ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं अब कुछ नहीं खाऊंगा, केवल राम राम जपूंगा, देखता हूं राम जी मेरा कैसे पेट भरते हैं। और गांव से दूर चले गए। गांव से दूर एक नदी के किनारे एक विशाल वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और राम 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 जपने लगे। तभी आपने देखा कि नदी के किनारे कुछ लोग विचरण कर रहे हैं। तो आपके मन में भाव आया कि हो सकता है कि मुझे साधु महात्मा कुछ संत समझ के ये लोग खाने पीने दे जाएंगे मुझको, इसलिए आपने सोचा नीचे बैठना उचित नहीं, पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूं। पेड़ के ऊपर बैठ गए। कुछ नहीं, बस गांव के लोगों से कह के आए थे, राम जी अगर पेट भर देंगे तो मैं पूरा जीवन राम नाम में ही निकाल दूंगा। राम 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 पेड़ पे बैठ के जपने लगे। तभी क्या हुआ, कुछ यात्री लोग वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा विशाल वटवृक्ष है, बढ़िया छांव है, सुबह के हम लोग चले, कुछ पाया है नहीं हमने अभी तक, इस वृक्ष के नीचे ही बैठ जाते हैं और यहीं कुछ पा लेते हैं प्रसादी। उस वृक्ष के नीचे सब लोग बैठ गए, अपनी पोटली वोटली सब खोल दी उन्होंने और सब नदी में स्नान करने लगे, आचमन करने लगे। बोले सब लोग यहीं प्रसाद पा लेते हैं। प्रसाद पाने बैठ ही रहे थे, इतने में ही उस जंगल का एक डाकू आ गया। डाकू के आते ही महाराज उसके घोड़ों को आते देख, उनके हाथों में सब औजार और वो सब लगे थे मारने के, उन सबको देख करके वो सबरे अपना सामान वामान सब छोड़ छाड़ के मजे भाग गए। डाकू आया पूरी सेना के साथ, उसने कहा हाँ भाई सुनो, ये सब माल यहां पर पड़ा है, इसमें से देखो हमारे उपयोग की क्या वस्तु है। सब खोल खाल करके देखा, उसमें थोड़ा बहुत कुछ धन मिला, धन सब रख लिया। तभी उनमें से एक बोला, बोले महाराज थोड़ा बहुत ही धन मिला पर भोजन सामग्री खूब बढ़िया है, खूब सारा भोजन है, आपकी आज्ञा हो तो हम सब लोग यहीं आज प्रसाद पालें, बनाना नहीं पड़ेगा, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसादी है, इसी को ही पा लेते हैं। ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी सब देख रहे थे, राम 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 जप रहे थे। डाकू जो उनका सरदार था बोले हाँ सही है, यहीं पे कर लेते हैं। सब नीचे आ गए। जैसे ही प्रसाद पाने के लिए बैठे, पता नहीं कैसे जो सरदार था डाकुओं का, उसकी दृष्टि पड़ी ऊपर, और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो रामानंदाचार्य बालक बैठे थे। बोले रुक जा कुछ मत खाना, इसमें से इसमें जहर मिला है। बोले क्या, आपको कैसे पता? बोले ऊपर देखो ये बालक, इसने षड्यंत्र रखा है, हमको ना जाने कहां कहां के राजा ढूंढ रहे हैं पकड़ने के लिए, इस बालक को उन्होंने ही भेजा होगा और ये पूरे भोजन में उन्होंने विष डाल दिया ताकि हम लोग पावें और हम जैसे ही हमारी बेसुध हो जाएं, मर जाएं, तो ये बालक जाकर के राजा से खूब सारी सोने की मोहर लेगा। ये हमको पकड़ने का षड्यंत्र है।
डाकू ने कहा इस बालक को नीचे उतारो। रामानंदाचार्य जी नीचे आए, राम 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 राम। बोले क्यों रे बालक, हमको खिलाने के लिए ये विष मिला करके तूने भोजन पूरा नीचे फैलाया? बोले नहीं, राम 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 राम। डाकुओं का सरदार बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका भोजन इसी को खिलाओ। अब रामानंदाचार्य जी तो मुंह बंद करें, इधर उधर भागे तो पकड़ लिया उनको। बोले इसके हाथ पकड़ो, इसके पैर पकड़ो, मुंह खोलो इसका। और जैसे ही मुंह खोल करके महाराज, अच्छा मुंह खोल करके भी कुछ गलत वस्तु नहीं है, पेड़ा खिला रहे हैं, मोहनथाल खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे हैं, रबड़ी खिला रहे हैं, जितनी सामग्री थी सब खिला रहे हैं। रामानंदाचार्य जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे। बोले जय हो राम जी, ऐसा प्रसाद तो मैंने कभी नहीं पाया कि 56 भोग ठूस ठूस के खिलाए जा रहे हैं। ये है राम नाम की महिमा। और उसी समय हमारे विश्व को, हमारे भारत भूमि को एक आचार्य मिले, श्री रामानंदाचार्य, राम नाम की महिमा से, जिनके शिष्य स्वयं श्री रैदास जी महाराज, श्री कबीर दास जी महाराज, ये सब उनके शिष्य हुए। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बैठ जाओ गंगा जी पे, राम 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 राम। अच्छा एक बात बोलूं, करके देख लो, कोई बुराई थोड़ा ही है। राम जी कहीं ना कहीं से कृपा कर ही देंगे। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, जब हमको एक कथा से ये बात विश्वास हो गई कि राम नाम से अन्न मिल रहा है, तो क्यों ना उस राम नाम से राम को ही मांग लो। जब अन्न साधन मिल सकता है तो स्वयं राम क्यों नहीं मिल सकते? भगवान नाम अति श्रेष्ठ। इसलिए नाम बहुत आवश्यक है जीवन में, भगवान नाम। और भगवान नाम आत्म कल्याण के लिए होता है, यही भागवत का विषय है। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। भागवत जी का द्वितीय श्लोक, जहां पर विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? आप कथा सुनने के बाद में कहीं ना कहीं अब आत्म कल्याण के लिए बढ़ने लगोगे। अभी तक आपकी स्थिति क्या है? कहीं ना कहीं आप देह की पुष्टि का भाव रखते हैं, ऐसा खाऊं जिससे देह पनपे, ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे देह को सुख मिले, ऐसा कुछ करूं जिससे मेरा देह प्रबल हो, धनवान हो, संपत्तिवान हो। ऐसी ऐसी इच्छाएं जब देह के लिए आती हैं, तब तक आप धर्म कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपके मन में भाव आ जाता है, भाई देह तो नश्वर है, इसके भीतर विराजमान जो आत्मा है उसका उद्धार करना है मुझको, और देह का माध्यम लेना है, उसी दिन आप परम धर्म करने लग जाते हो। अभी हमारी स्थिति क्या है? आंखों से ऐसा देखूं जिससे आंखों को सुख मिले। पर परम धर्म करने वाली की स्थिति क्या हो जाती? आंखों से उसको देखूं जिससे आत्मा की संतुष्टि हो। संसारी व्यक्ति क्या? ऐसा सुनूं जिससे मैं एंटरटेनमेंट हूं, जिससे मेरा मनोरंजन हो। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति क्या कहता है? ऐसा सुनूं जिससे मेरा आत्मचिंतन हो। संसारी व्यक्ति ऐसा खाऊं जिससे मेरी जीव को सुख मिले, और आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा खाऊं जिससे मेरा और भजन बढ़े। वजन नहीं, भजन। संसारी व्यक्ति मैं ऐसे को छूं जिससे मुझे स्पर्श सुख मिले, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति बोले मैं ऐसे का स्पर्श कर लूं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरणारविंदों का स्पर्श करूं, वैष्णवों के चरणारविंदों का स्पर्श करूं, महज्जनों के चरणारविंदों का स्पर्श करूं। संसारी व्यक्ति वो अपने पैरों से चाहता है मैं ऐसी जगह जाऊं जहां अच्छे फोटोज खिंचवा सकूं, अच्छे इंस्टाग्राम और सब जगह पर डालने वाली मेरी फोटोज खिंच जाएं। पर भगवत अनुरागी व्यक्ति
वो पैरों से जाएगा, मैं प्रदक्षिणा करूं, मैं परिक्रमा करूं, चाहे मेरे देह को भगवत समर्पित करने का भाव आवे। ऐसी स्थिति, ये परिवर्तन आने लग जाए मन में, तो समझो आप भागवत सुन रहे हो। आप कहीं ना कहीं देह से उठ करके आत्म कल्याण की भावना में चले जाते हो। ये भागवत का विषय है। आपको यह समझ में आने लग जाए कि देह तो माध्यम है, कल्याण तो मुझे अपने भीतर बैठी उस चेतना का करना है जो ना जाने कितने दिन से भटक रही है। ये भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? इस पूरी योजना में कौन आ सकता है जिसके अंदर आत्म कल्याण की इच्छा प्रकट हो जाए, देह से परे को हो जाए? तो अधिकारी के लिए बताया गया निर्मत सराणाम सताम, जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं बंधुओं? दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना, किसी के रूप पर ईर्ष्या, किसी के धन पर ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि पर ईर्ष्या, किसी की पत्नी को देख के ईर्ष्या, किसी के बच्चों को देख के ईर्ष्या, किसी के पति को देख के ईर्ष्या, इसी को ही मात्सर्य दोष कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम पिछली 2 कथा से एक बात कह रहे हैं कि आप कितने भी अवगुण युक्त हो जाओ, भगवान फिर भी मिल जाएंगे आपको। आपके अंदर क्रोध ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर लोभ ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर मोह ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आपके अंदर काम ज्यादा, फिर भी ठाकुर जी मिल जाएंगे। लोभियों को मिले हैं, कामियों को मिले हैं, मोहियों को मिले हैं, सबको ठाकुर जी मिले हैं। दूषित खाने पीने वालों को भी मिले, भक्ष खाने वाले को भी ठाकुर जी मिले हैं। सदन कसाई जैसे को भी मिले हैं जो रोज जानवर काट काट के बेचता था। लेकिन ईर्ष्यालु को ठाकुर जी नहीं मिलते, जिसके चित्त में ईर्ष्या भाव है। और एक बात बताएं आपको, मुझसे लेकर के पीछे बैठे हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या तो आई है। हम सब में ईर्ष्या तो है। कम से कम हमारा भजन इसीलिए बने कि हमारा क्रोध कम ना हो, भले ही हमारे अंदर बाकी के दोष कम ना हो, लेकिन हे सदगुरु की कृपा, हे गंगा मैया की कृपा, हे भागवत जी की कृपा, हे बद्रीनाथ भगवान की कृपा, हे वृंदावन बिहारी लाल की कृपा, हमारे अंदर ईर्ष्या ना आवे। आप विश्वास मानिए, जिस दिन आपके चित्त से ईर्ष्या गई, आपका क्रोध भी जाएगा, आपका लोभ भी जाएगा, आपका काम भी जाएगा, आपका मोह भी जाएगा। सारे दोष अपने आप निकलना प्रारंभ कर देंगे। घर की नाली जाम हो जाए तो सबसे अंदर जो बड़ी वस्तु फंसी होती है उसमें वो निकल जाए, सब अपने आप निकल जाते हैं। ऐसे ही सबसे बड़ी हमारे हृदय में जो ये गंदगियां हैं, इनके अंदर जो सबसे भारी भरकम है, जिसकी वजह से कुछ नहीं निकल पा रहे, वो है ईर्ष्या। जिस दिन ईर्ष्या निकल गई चित्त से, सब निकल जाएंगे। क्रोध, काम, लोभ, मोह, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, सब निकल जाएंगे। और ईर्ष्या नहीं निकली, कितनी कथा सुन ले, कितनी भजन कर ले, कितनी गंगा जी में डुबकी लगा ले। भर की पौड़ी पर देखो महाराज चैन पकड़ के ले जा रहे हैं, दे डुबकी। दो चार तो बह गए, चैन नहीं छोड़ रहे, दे डुबकी। नाना नानी रह गए भाई, कितनी डुबकी लगाओ भैया। मछली तो जन्म ही गंगा जी में लेती है। आप गंगा तो श्वास भी वही, उसका तो भोजन भी वही। डुबकियों से काम चल रहा होता तो सारी मछली वैकुंठ जा रही होती गंगा जी की। एक बात कहें, कई लोग शायद हो सकता खुश हो जाएं इस बात को, गंगा जी के स्नान से ज्यादा शास्त्राज्ञा कहते हैं गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का दर्शन कर लो बस, उसी से ही मुक्ति हो जाती है। खुश है गए कई लोग। कई अनकेन ने कह रखी होगी यार एक डुबकी तो लगा लेंगे 7 दिन में।
लेकिन अब कह रहे हैं, बोले महाराज जी कह रहे दर्शन से ही काम चल जाएगा। लेकिन एक बात कहें, ऋषिकेश से आगे की जो गंगा है ना, उनके दर्शन से काम चलेगा, यहां तो नहाना ही पड़ेगा। क्यों? ऋषिकेश से आगे की जो गंगा है उसमें अगर कूदवे गए तो फिर पता ही नहीं चलेंगे, सीधे गंगा सागर में मिलोगे फिर तो। स्नान का अपना महत्व है कि गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि। जो तट संपूर्ण गंगा तट ही माना जाता है। ऐसे 100 योजन के भीतर, मतलब यहां बैठ के गंगा गंगा बोलो और यहां से 100 योजन चले जाओ, एक योजन में 3 किलोमीटर होते हैं शायद, हैं? 100 योजन में कितने हो गए? इतनी दूर तक कोई भी गंगा गंगा कहे, उसको गंगा जी में डुबकी लगाने वाले के समान फल प्राप्त होता है। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात क्यों फेंक रहे हो महाराज जी? फेंक नहीं रहे, हम सत्य कह रहे हैं। ये भी क्यों है पता है? अब गंगा प्राकट्य की कथा है, सुना देते हैं। 3 पीढ़ियां निकल गईं गंगा जी को लाने में। एक राजा की कथा आती, भागवत जी में ही कथा है। सगर राजा जो थे, उनके अनेक पुत्र हुए और उन पुत्रों का किसी का, वो कथा लंबी है, उनका वध हुआ। और वध भी कैसे हुआ? सगर राजा एक यज्ञ कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनो, गंगा जी के तट पे बैठो, गंगा जी कैसे आई आपको पता होना चाहिए। तो सगर राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ में एक नियम होता है कि अश्व जो है उसको छोड़ा जाता है, मुक्त छोड़ा जाता है, जब तक उसको कोई पकड़ ना ले वहां तक, ऐसा कुछ नियम होता है अश्वमेध यज्ञ में। तो सगर राजा का जो अश्व था, यज्ञ के बाद उसको छोड़ना था, लेकिन वो इंद्र विघ्न डालते हैं यज्ञ में। तो इंद्र ने क्या किया, उस अश्व को ले जाकर के कपिल भगवान की कुटिया, जो कि अब कहां है? गंगा सागर में। जहां गंगा जी सागर में जाकर, तब गंगा जी नहीं थी, तब केवल सागर थे। कपिल भगवान की कुटिया पर जाकर के उस घोड़े को बांध दिया। सगर राजा ने अपने अनेक पुत्रों से कहा कि अश्वमेध यज्ञ में जो मेरा घोड़ा था वो कहीं खो गया है, कोई उसको ले गया, उसको ढूंढ के लाओ, वही घोड़ा चाहिए। ढूंढते 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 जैसे ही महाराज पहुंचे सागर पर, कपिल भगवान बैठे थे। कपिल भगवान की कुटिया पर, आश्रम पर जब उन्होंने वो घोड़े को बंधा हुआ देखा तो सबने मन में विचार किया, ये बाबा हमारे पिताजी के घोड़े को हरण करके लाया है। जैसे ही कपिल भगवान को उन्होंने उठाने का प्रयास किया तो ब्रह्म ध्यान में बैठे थे, ध्यान से जैसे ही उठे, नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हुई और वे सारे बालक सगर के वहीं जल गए, राख बन गए। तब सगर महाराज ने अपने अन्य बालकों को कहा कि जाओ, जाकर के ढूंढ करके लाओ, मेरे बालक सब कहां हैं। पहले तो घोड़े ढूंढने गए, बालक भी नहीं मिल रहे। ढूंढते ढूंढते जब वे सब लोग गए और जाकर के देखा कपिल भगवान बैठे थे, कपिल भगवान के चारों ओर राख का ढेर पड़ा था। जाकर के कहा कि भगवान, हमारे पूर्वज मिल नहीं रहे हैं, कहां हैं? तब कपिल भगवान ने कहा, देखो हमारी ब्रह्म अग्नि से वे सब नष्ट हो गए हैं और उन्हीं की ये ढेर राख का पड़ा है। क्योंकि एक साधक की तपस्या भंग करने के लिए लोग आए थे, इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिली है अभी। बोले इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले इनको मुक्ति यदि दिलाना चाहते हो तो विष्णुपदी, भगवान विष्णु के
नित्य अभिषेक का जो चरणामृत वैकुंठ में है, यदि वो पृथ्वी पर आवे और वो इनका स्पर्श करे तो ये मुक्त हो जाएंगे। तब महाराज इन्हीं हिमालयों पर खड़े होकर के 3 पीढ़ियों ने, एक पिताजी, एक दादाजी पूरे जीवन निकल गए सेवा करते करते, गंगा जी नहीं आई। दूसरे निकल गए, गंगा जी नहीं आई। और उसी वंश में तीसरी पीढ़ी में आए भगीरथ जी, और उन्होंने जब यहां पर तपस्या की तो 3 पीढ़ियों तक गंगा जी नहीं आई। 3 पीढ़ी बाद गंगा जी ने मन में विचार किया कि अब चलना चाहिए, इतना हमें बुला रहे हैं। तो गंगा जी नहीं आ रही थी, उसके पीछे कारण था। गंगा जी के मन में भाव था कि भाई ये संसार के लोग सब अपने पाप धोने आएंगे मेरे अंदर, और कहा मैं अत्यंत पवित्र करने वाली देव नदी हूं, और ये सब लोग आकर के मुझ में अपने पाप धो देंगे, मुझे मतमेला कर देंगे, पाप युक्त कर देंगे। इसलिए गंगा जी ने 3 पीढ़ियां निकालती नहीं आई। जब भगीरथ ने आकर के तपस्या की तब गंगा जी के मन में, हृदय में थोड़ी दया आई, और गंगा मैया बोली अब मुझे आना चाहिए। और वैकुंठ से प्रकट होकर के श्री गंगा मैया भूतल पर आने लगी। जैसे ही आई तो श्री महादेव, देवादिदेव महादेव ने उनको अपनी जटाओं में बांध लिया। अब गंगा जी के प्रादुर्भाव के कई प्रसंग सुनाए जाते हैं। एक तो यह है कि नित्य चरणों दल है गंगा जी, नित्य वैकुंठ में भगवान का चरण, जो देवतागण सब उसका अभिषेक करते हैं, वही जल आ रहा है। एक अर्थ यह है कि जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो 2 पग से जब तीनों लोक नापने लगे तो दूसरा पग रखते ही भगवान के अंगुष्ठ के नख से ब्रह्मांड का भेद हुआ, और वैकुंठ का ये जो जल था चरणामृत का, 2 पग से तीनों लोक नापे तो ब्रह्म भगवान का चरण पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण धोकर के अपने कमंडल में रखा, वही गंगा जी हैं। लेकिन सब कथाओं का एक मूल है कि गंगा जी विष्णुपदी हैं, ठाकुर जी के चरणामृत हैं। तो जैसे जी नीचे आने लगी, महादेव को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? बोले कहां दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी माता नहीं होती। और ये गंगा मैया वात्सल्य रूपा होकर के, मैया रूप होकर के, और इन्होंने इतनी निर्दयता की, 3 पीढ़ियां निकल गई, अब जा रही हैं। गंगा जी को जटा में बांध लिया। गंगा जी प्रार्थना करने लगी, महादेव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो महादेव ने जटा में बांधी। इसके भी 2 कारण। पहला तो क्रोध वाला कारण था कि उनको गुस्सा आया कि गंगा जी ने इतना विलंब क्यों किया आने में, और दूसरा कारण यह था कि विष्णु है, तो महादेव चाहते हैं कि श्री हरि चरणामृत तो मेरे सिर पर रहे, इसलिए 2 कारणों से गंगा जी को बांध लिया। गंगा जी ने प्रार्थना की, महादेव आप हमें मुक्त करो। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे, रुको। भी सब देवताओं को बुलाया, 33 कोटि देवता शंकर जी के आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए। बोले आज्ञा, आपने हमें क्यों बुलाया? महादेव उपदेश देने लगे, बोले ये कलिकाल प्रारंभ हो रहा है नीचे पृथ्वी पर, और कलयुग में लोगों पर इतना समय नहीं है, और आप सब देवी देवता अपने तप के लिए इतना समय मांगते हैं। कोई 1000 वर्ष की तपस्या करता है तब देवता प्रसन्न होते हैं, कोई 100 वर्ष की तपस्या करता है तब देवता प्रसन्न होते हैं, कोई हिमालय पर उल्टा लटक के भजन करे तब प्रसन्न होते हैं। आप सब देवी देवताओं को अपने आप को सहज बनाना पड़ेगा। तो सब देवी देवता आ गए, सबने आकर के अपनी सहजता व्यक्त कर दी। बोले महाराज, शनि भगवान बोले हम पे तो कोई सरसों को तेल चढ़ा दे, हम वैसे प्रसन्न हो जाएंगे। महादेव बोले अच्छा है। ब्रह्मा जी बोले हमारे तो मंदिर ही नहीं है पूरी पृथ्वी पर, कोई ब्रह्मणे नमः एक बार भी कह देगा तो हम उससे प्रसन्न हो जाएंगे। भैरव बाबा, अंबा मैया, सब ने आकर के अपनी सहजता बता दी। कोई इतना कर दे हम उसी से प्रसन्न, कोई इतना कर दे इसी से प्रसन्न, अरे कोई कुछ ना करे केवल हमारी ओर देख ले हम उसी से प्रसन्न हैं। तब महादेव ने गंगा जी से पूछा कि आप बताइए, अब सबने तो अपने भाव बता दिए, आपकी प्रसन्नता क्या है? तब गंगा जी कहती हैं
गंगे गंगे यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। हे महादेव, मैं वचन देती हूं, मैं जहां जहां से बहती हुई जाऊंगी, मेरे तट से 100-100 योजन दोनों तरफ तक, जहां तक मेरी वायु भी नहीं पहुंच रही है मेरा स्पर्श करके, ऐसे 100 योजन दूर बैठ करके व्यक्ति भी यदि गंगे 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 गंगा 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 कह करके स्नान कर ले, और स्नान ना भी करे, केवल गंगा गंगा बोल दे, उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। जब गंगा जी ने अपनी इस सरलता और सहजता को व्यक्त किया, तब महादेव ने अपनी एक जटा को खोला और जटा शंकरी बनकर के श्री गंगा जी भूतल पर प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता, हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य, पतिसुत सुत कांता तात संपूज्य कांता, पितु शिरसि पतंती जानवी न पुनातु। अहिरिपुपति कांता, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को। श्री गंगा जी के दर्शन करने से कितने देवताओं के दर्शन का फल मिलता है। अहि, अहि मतलब सर्प, ध्यान से सुनना। अहि रिपु, रिपु मतलब उसका शत्रु। सर्प का शत्रु कौन? गरुण। अहि रिपुपति, सर्प के शत्रु गरुण के पति कौन है? नारायण। बोलो, चुपचाप मत बैठो, हैं? आप लोगों को उत्तर देना, मैं ही प्रश्न करूं, मैं ही उत्तर दूं, है? काय कथा सुन रहे हो फिर? अहिरिपुपति मतलब सर्प का शत्रु गरुण और गरुण के जो पति हैं यानी कि नारायण। अहिरिपुपति कांता, कांता मतलब पत्नी। नारायण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। अहिरिपुपति कांता तात, उन पत्नी के तात यानी कि पिताजी कौन है? लक्ष्मी के पिताजी कौन है? कई लोग कह रहे हैं नारायण। समुद्र। अहिरिपुपति कांता तात यानी कि समुद्र। संबद्ध, समुद्र को किसने बांधा था? राम जी ने। तात संबद्ध कांता, समुद्र को बांधने वाले की कांता कौन है? सीता जी। अहिरिपुपति कांता तात संबद्ध कांता, हर यानी कि समुद्र को पूजने वाले बांधने वाले की कांता सीता जी का हरण किसने किया? ये सबको पता है, साधारण से उत्तर सबको पता है। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता, हर तनय मतलब हरण किसने किया? रावण ने। उसके बेटा कौन है? मेघनाथ। हर तनय निहंत्री, मेघनाथ को किसने मारा? किसने मारा था मेघनाथ को? लक्ष्मण जी ने। हर तनय निहंत्री प्राणधात्री, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा किसने की? हनुमान जी ने। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता, हर तनय निहंत्री प्राणधात्री, माने हनुमान जी। और हनुमान जी किसके ध्वज में रहते हैं? किसके में? अर्जुन। अहिरिपुपति कांता तात संबद्ध संपूज्य कांता, हर तनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य, किसके ध्वज में रहते हैं? अर्जुन के पति कौन है? अर्जुन के स्वामी कौन है?
भगवान श्री कृष्ण। ध्वजस्य पति सुत सुत कांता। भगवान के पुत्र कौन है? कौन है भगवान के पुत्र? और अनिरुद्ध के पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की पत्नी कौन है? उषा। पति सुत सुत कांता। तात। उषा के पिताजी कौन है? कौन है उषा के पिताजी? बाणासुर। तात संपूज्य। बाणासुर किसकी पूजा करता था? शंकर जी की। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता। यानी कि बाणासुर शंकर जी की पूजा करता था और शंकर जी की पत्नी कौन है? पार्वती जी। ऐसे पार्वती जी के पिता कौन है? पर्वतराज हिमालय। अब पूरा श्लोक सुनो फिर से। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता। ऐसी पार्वती जी के पिता पितु शिरसि पतंती। ऐसे पार्वती जी के पिता हिमालय के ऊपर से जो बहती हुई आती हैं, ऐसी गंगा जी को हम प्रणाम करते हैं। पति शिरसि अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता हर तनय निहंत्री प्राण धात्री ध्वजस्य पति सुत सुत कांता तात संपूज्य कांता पितु शिरसि पतंती जानवी न पुनातु। हे जानवी मैया, हम आपको प्रणाम करते। एक गंगा जी को प्रणाम करने से कितनों को भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार को वंदन हो गया, राम जी को वंदन हो गया, महादेव को वंदन हो गया, अर्जुन को वंदन हो गया, महाभारत का युद्ध दिख गया, राम रावण युद्ध दिख गया, सबको प्रणाम हो जाता है केवल गंगा जी को प्रणाम करने से। ऐसी श्री गंगा मैया। नमः पार्वती पतये हर हर